हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा कॉर्नर। तो मैं हूं सीएम भास्कर और आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कौटिल्य सप्तांग के बारे में। ठीक है, कौटिल्य का जो सप्तांग थ्योरी था उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक होने जा रहा है बीए सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, जिसका है विनोबा भाई यूनिवर्सिटी में बीए सेमेस्टर 2। ठीक है, तो और भी जितने सारे यूनिवर्सिटी है में भी सिलेबस चेंज होगा, बट अगर किन्हीं जिनको भी कौटिल्य सप्तांग थ्योरी के बारे में पढ़ना है, कौटिल्य का सप्तांग पढ़ना है, तो वो यहाँ से पूरे नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से कॉलेज के हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, और लाइक करके बताएं जो जिनको कौटिल्य सप्तांग थ्योरी जो वीडियो ओपन किए हैं जिनको पढ़ना है तो वो लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है, तो हम नोट्स देखते हैं। ठीक है, एक एक का हल्का थोड़ा थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे, और उसके नोट्स को आप पढ़ोगे तो आप नोट्स को कॉपी में नोट कर लो, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कौटिल्य सप्तांग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कौटिल्य सप्तांग के बारे में। द मौर्य era of ancient India gave the world a significant treatise, the Arthashastra of Kautilya. It offers deep insight into the political statecraft. Kautilya is known as the Indian Machiavelli because the ruthless and askew tactics and policies reflecting an approach to statecraft including warfare. ठीक है, तो इसके बाद हम नेचर ऑफ स्टेट, एक्चुअली इसमें क्या था, नेचर ऑफ स्टेट के बारे में ही कौटिल्य का थ्योरी में बताया गया था। तो इसको हम पढ़ेंगे। द स्टेट ऑफ नेचर इज इमेजिन टू बी वन of total anarchy in which might was right when people were oppressed by matya न्याय, the law of fish। ठीक है, matya न्याय, the law of fish according to which the bigger fish swallows the smaller fish, that they selected Manu son of Vivaswat the king. It was settled that the king received 1/6 of the grain and 1/10 of merchandise and gold as his due. It was the revenue which made it possible for the king to ensure the security and prosperity of his subjects. People agreed to pay taxes and his rule by one person in order that they might be able to enjoy well-being and security. In Kautilya Arthashastra, Kautilya के अर्थशास्त्र में there is no set theory of social contract as laid down by contractualists. Neither does Kautilya use the contract to make द किंग मोर पावर ऑल पावरफुल। अब है एलिमेंट्स ऑफ स्टेट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ 7 एलिमेंट था। सबसे पहला एलिमेंट क्या था, ठीक है, जिसको हम एलिमेंट बोल सकते हैं, प्रकृतिस बोल सकते हैं, एसेंशियल ऑर्गन ऑफ स्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, स्वामी द रूलर, अमात्य द मिनिस्टर, जनपद द पॉपुलेशन, दुर्गा द फोर्टिफाइड कैपिटल, कोशा द ट्रेजरी, दंदा जो आर्मी, और मित्र मतलब एली या तो फ्रेंड। ठीक है, तो अब क्या है कि जहाँ जो सातों यहाँ पर सात जो है यहाँ पर, ठीक है, सातों जो प्रकृति है या तो बोल सकते हैं एलिमेंट्स है, इसको हम एक एक करके इसका ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्वामी द रूलर, इट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है, पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट था स्वामी, मीन्स द मोनार्क। इट शुड बी ए नेटिव ऑफ द सॉइल एंड born in a noble family. It should be brave and well learned. He makes all the important appointments and supervise the government. He has to be virtuous and should treat his subjects like his own children. Kautilya has given extensive power to the monarch, but those powers are meant for the welfare of them subjects of their subjects होगा। In the welfare and happiness of his family lies his own happiness। ठीक है, अब क्या है, अमात्य द मिनिस्टर के बारे में देखेंगे, उसके बारे में कौटिल्य सप्तांग में क्या है। कौटिल्य का सप्तांग, सप्तांग मतलब ये हो रहा है 7 ऑर्गन। ठीक है, तो वही चीज के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इट रेफर्स टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वेल एज द सपोर्टिंग ऑफिशियल्स एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ। दे आर मीन्ड फॉर असिस्टिंग द मोनार्क इन डे टू डे affairs of the state. Amatya gives suggestion to king, collects taxes, develops new villages, cities, ensure defense of the state and all other tasks as assigned by the king. Janpad, the population.
इसके बारे में क्या कहा गया है? इट रेफर्स टू टेरिटरी and people of the state. The territory of the state should be fertile and should have abundance of forest, river, mountains, minerals, wildlife, etc. It should have good climates. People should be loyal to the king, hardworking, disciplined, religious, ready to fight for their motherland, should pay taxes regularly and happily. ठीक है, कौटिल्य सप्तांग। ठीक है, कौटिल्य सप्तांग में आपको ये जानने को मिलेगा कि एक किंग होगा, ठीक है, जो एक स्टेट का किंग होगा, तो उसमें जो 7 अंग क्या इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो क्या होना चाहिए, ताकि जो आपका जो स्टेट है वो अच्छे से डेवलप कर सके और जो किंग है अच्छे से वहाँ राज कर सके, ठीक है, और उसको डेवलप कर सके। दुर्गा द फोर्टिफाइड कैपिटल, इट रेफर्स टू फोर्ट। द स्टेट शुड हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ फोर्ट्स across its territory at strategic locations for ensuring defense against foreign invasions. Forts should be built near hills, mountains, deserts, dense forests, and big water bodies. They garrison soldiers, store food, grains for emergency, and have served as hideout of the king when हिज लाइफ इन डेंजर। ठीक है, तो दुर्गा जो फोर्टिफाइड कैपिटल वो क्या है कि स्टेट के अंदर बहुत सारे सफिशिएंट नंबर ऑफ फोर्ट्स बनाया जाए, ठीक, किला बनाया जाए, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, ठीक है, एक अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, ठीक है, जो किंग को पता हो या कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को पता हो कि वो लोकेशन का अंदर मैपिंग कैसा है, और क्या है वो होना चाहिए हिल या माउंटेन या डिजर्ट या डेंस फॉरेस्ट के अंदर होना चाहिए, ताकि वहाँ पर सोल्जर्स रह सके, और क्या है कि वहाँ फूड स्टोर ग्रेन कर सके इमरजेंसी के लिए, और हाइड आउट, ठीक है, कि अगर कुछ ऐसा हुआ, अटैक हुआ वहाँ पे, ठीक है, राजे के पास, तो क्या करे, राजा को उसका लाइफ अगर डेंजर में रहा तो उसको बचाया जा सके। कोसा द ट्रेजरी, ठीक है, अब ट्रेजरी के बारे में पढ़ेंगे। दिस मीन्स ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी स्टेट। अगर एक स्टेट है, मान के चलिए इंडिया का ये बात कर ले, तो अगर यहाँ पर फाइनेंस ही नहीं होगा तो क्या होगा, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो वही है कि लाइफ ब्लड क्या है एक स्टेट का, फाइनेंस, विदाउट विच इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रन किया ही नहीं जा सकता है। मनी इज नीडेड फॉर पेइंग सैलरी पे करने के लिए मनी की जरूरत पड़ता है, बिल्डिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर etc. द ट्रेजरी शुड बी फुल ऑफ मनी एंड वैल्यूएबल मेटल्स, जेम्स. It can be increased through taxation and plundering enemy states in war. अब दंडा द आर्मी के बारे में, इट रेफर्स टू मिलिट्री. द स्टेट शुड हैव ए रेगुलर, लार्ज एंड डिसिप्लिन्ड एंड वेल ट्रेन्ड मिलिट्री. इट इज क्रूशियली फॉर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. द soldiers should be recruited from those families which are traditionally associated with military. The soldiers should be paid well and their families should be taken care of in most suitable way. The proper training and equipment should be made available. Well fed and well trained soldiers can win any battle. The king should take care of their soldier and soldiers will be ready to sacrifice even their life for him. मित्रा द एली, ठीक है, लास्ट जो क्या बोलते हैं कौटिल्य सप्तांग, जो लास्ट अंग है इसका, लास्ट ऑर्गन है, उसको क्या है उसको पढ़ते हैं. इट रेफर्स टू द फ्रेंड्स ऑफ ए किंग, ठीक है, राजा का दोस्त. द मोनार्क शुड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ ट्रेडिशनल फ्रेंड ऑफ हिज फोर फादर्स. ही शुड also make new friendship. He should send gifts and other pleasantries for his friend. They should be helped in time of emergency. They should be loyal friends, add to the power of the state. They should also important from foreign trades व्यू पॉइंट, ठीक है, जो पहले से उसके पहले भी कोई एक राजा है, उसके पहले भी उसके जो पिता होंगे, ठीक है, जो भी राजा होगा उस समय वो राजा होगा, उसका जो फ्रेंड था, ठीक है, दोस्त था, उसको वो भी दोस्ती बनाए रखना है. और क्या है कि जो राजा का कर्तव्य क्या है कि वो और भी जो साम्राज्य है, ठीक है, जो दूसरे राजा है या कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है, ठीक है, जो इमरजेंसी में हेल्प कर सकता है, तो उसको भी वेट देते रहना है अपने राज्य को सुरक्षा के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी अटैक हो या कुछ हो इमरजेंसी में वो हेल्प करे. अब रोल ऑफ किंग क्या है, किंग का रोल क्या है उसको देखते हैं. द कौटिल्यस गिव एक्सटेंसिव पावर टू द किंग एंड अटैच एन एलिमेंट ऑफ डिविनिटी. हिज foremost duty is to protection of the subjects and their property. King's source of power revolving around three sources:
Prabhu Shakti, the power of the army and treasury. Manta Shakti, the advice of wise men, especially the council of ministers. Utsay Shakti, charisma, ठीक है, करिश्मा. The duties of the king, the duty of King Cotilius Arsat does not believe in the theory of divine origin of the monarch. According to him, a state is a human institution and it should be manned by a human being. So the king should be the protector of the dharma of whole society. Arsat pointed out duties of king are should be follow his Rajadharma, should exhibit attributes, that is Atma Vrata, self-control, should ace the six enemy Kama, lust, Krodha, anger, lobh, greed, और mana, vanity and mada. Haughtiness and hers overjoy. ठीक है, ज़्यादा भी ऐसा नहीं कि राजा है तो आपको ज़्यादा खुश रहना है, मतलब कि इतना मक्त मुग्ध हो जाना है, क्या बोलते उसको, क्या बोलते मतलब इतना ज़्यादा खुश नहीं होगा कि कोई, क्या बोल सकते हैं उसको, वाइन पी के या कुछ हो के, मतलब कि राजा है तब पूरा यासी हो रहा है ऐसा. ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना है. ठीक है, आपको उतना भी ज़्यादा खुश नहीं होना, आपको टेक केयर करना है. ठीक है, स्टेट का, इसीलिए. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, कामा, क्रोधा, लोभ और माना और मदा. ठीक है, ये सब चीज़ से दूर रहना है. अब सिस्टम ऑफ लॉ क्या है उसको देखेंगे. अल्दो कोटिलियस स्टेट थ्योरी a state that the monarchical democracy, but the sole authority vested under the king to make law, and that it derived from four sources: dharma, sacred law, vyavara, evidence, charita, history and custom, and raja sasana, edicts of the king. The arsas represent a system of civil, criminal and mercantile law. For instance, the following were codified: a procedure for interrogation, torture, trial, the right of the accused, constitution of permissible evidence, a procedure for autopsy in case of death in suspicious circumstances, constitution of deformation, and procedure for claiming damage invalid and valid contract. मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं. द सच कैटलॉग ए फ्लांस ऑफ ऑफिसर्स कॉल्ड सुपर intendants, lower in importance than the minister's officers and much below them, belonging to the sixth order. According to remuneration, they are not heads of departments. The superintendents might be as a chief of sections dealing with the various economic and other activities of the government. Most of these sections are modern business department. A dual control is exercised over the superintendents as far as control of the services of the personnel and collection of revenue are concerned. They are under the collector general. कंक्लूजन क्या है? द अर्थशास्त्र इज टेक्स्ट बुक. अर्थशास्त्र आपका टेक्स्ट बुक है, एक ऑफ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स एंड स्टेट क्राफ्ट है. ठीक है, वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम समझ सकते हैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स या तो एक स्टेट क्राफ्ट, एक स्टेट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए उसमें. ठीक है, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसा होना चाहिए, उसका मित्र कैसा होना चाहिए, ये सब. कंट्रीब्यूशन ऑफ वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, कंट्रीब्यूशन वन ऑफ द, यहाँ से ठीक है, यहाँ जो लिखा हुआ वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग की सेकेंड लाइन में आप ऐड कर लीजिए वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, वन ऑफ द आउट अंडरस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्यस अर्थशास्त्र टू स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस इन मोनारिकल स्टेट. ठीक है, मोनारिकल स्टेट. ठीक है, जहाँ राजा का शासन है वहाँ पर कैसा होना चाहिए स्टेट क्राफ्ट और गवर्नेंस, उसके बारे में बताया गया. हैंस कौटिल्य थ्योरी ऑफ द स्टेट envisions a rational approach to governance and a statecraft which conceptualize the state and office of the kingdom to be human artifact.
सब चीज़ क्या है, अगर इसको बोले तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 7 सप्तांग पढ़े, ठीक है, अर्थशास्त्र का। और क्या पढ़े कि यहाँ पर स्टेट कैसा होना चाहिए, मोनारिकल स्टेट में, मोनारिकल स्टेट मतलब जहाँ पर राजा का शासन है, ठीक है, क्रूएल भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है आपका एक ह्यूमन आर्टिफैक्ट को वहाँ डेवलप किया गया, ठीक है, ऑफिस ऑफ किंग्स का स्टेट कैसा होना चाहिए वो सब चीज़, ठीक। तो आपका नोट्स कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करें, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड ओके बाय।